हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। मैं आपको बताता हूँ सेक्शन फार्मूला किस तरह से बनता है। तो मैं आपको डायरेक्टली एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ कि आप सेक्शन फार्मूला किस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको टू डायमेंशनल के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो टू डायमेंशनल बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको 2D बना के दिखाता हूँ। तो पहले मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पर, ये वाई एक्सिस हो गया और ये इसका सेंटर ओ हो गया। ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं 2D के ऊपर बना रहा हूँ तो मेरे को 2D के अंदर दो पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। तो मैंने एक पॉइंट लिया P जिसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए x1 y1, एक पॉइंट लिया Q जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 एंड y2। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा जिससे एक लाइन बनी। अब इन लाइन को एक पॉइंट, इन इस लाइन को PQ लाइन को एक पॉइंट जो कि है M, जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, ये M पॉइंट इस PQ को m एंड n रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, इस पी क्यू लाइन को, ये जो पॉइंट है m, x एंड y जिसके कोऑर्डिनेट्स है, ये m और n रेशो में डिवाइड करता है। या तो 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा या 2:3 रेशो में डिवाइड करेगा, जो भी है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब मुझे x एंड y की वैल्यू निकालना है। ऑलराइट, अब मुझे चाहिए x एंड y की वैल्यू, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है। तो बस इसी की हेल्प से मैंने आगे एक, इसी डायग्राम की हेल्प से मैंने, अब मैं इस फॉर्मूले को बनाता हूँ x एंड y की वैल्यू में m के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकाल दूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने P और A, P से लेकर A तक, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पी ए, एंड एम एन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, और क्यू आर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ करी। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा एंड ये भी 90 डिग्री का होगा। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, पैरेलल। अभी तो मैंने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तीनों पॉइंट को लेकर, अब मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए, मैंने पी एस, मतलब ये वाली लाइन जो है, मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एम बी, ये भी मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, देखिए, और ये लाइन भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ऑलराइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको। अब देखते हैं, मैं पूरा एरेस कर देता हूँ। अब सिर्फ इसी की हेल्प से मैंने सेक्शन फार्मूला ड्रॉ करूंगा, मैं सेक्शन फार्मूला बनाऊंगा। देखिए, अब सबसे पहले जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, देखिए आप, जो भी मैंने अभी तक आपको यहाँ पर बताया है सिर्फ मैंने उसको यहाँ पर थियोरेटिकल में लिखा है। तो पी ए एम एन एन क्यू आर, पी ए एम एन एन क्यू आर, ये क्या परपेंडिकुलर है टू एक्स एक्सिस। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। ओके, पी एस एम बी आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पी एस एंड एम बी, पी एस एंड एम बी आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल है। ओके, अब देन देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बने हैं दो, मतलब पी एस एम, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल एम क्यू बी के। अब ये सिमिलर है, देखिए यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा, और जो भी एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। ओके, ऑलराइट, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो आपको सिमिलर की कंडीशन पता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो, मतलब परपेंडिकुलर का रेशो परपेंडिकुलर से, बेस का रेशो बेस से, और हाइपोटेनियस का रेशो हाइपोटेनियस के रेशो के इक्वल होता है। देखिए, सॉरी, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये मैंने पूरा इरेज करा, मतलब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, देखिए ना, पी एम एस और एम क्यू बी दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए, तो इनकी साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपस में इक्वल इक्वल होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एम रेशो एन करा, एम रेशो एन करा, तो ये किसके बराबर होगा, देखिए, मतलब हाइपोटेनियस एक तरह से मान सकते हैं। ओके, मैंने एम रेशो एन करा, तो पी एम और एम क्यू, पी एम मतलब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पी एम, और ये इसके रेशो में आ जाएगा एम क्यू। ओके, देखिए, मतलब एम बाय एन रेशो मैंने करा, पी एम डिवाइड बाय एम क्यू, इसका रेशो इक्वल होगा किसके रेशो के, पी एस अपॉन एम बी।
पी एस अपॉन एम बी मतलब बेस के रेशो के, ओके, और एम एस अपॉन क्यू बी, एम एस अपॉन क्यू बी मतलब परपेंडिकुलर के रेशो के। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं मेन कंडीशन मानूंगा इसके अंदर में, इसको मैं ना मेन कंडीशन मतलब ये इक्वेशन नंबर मैंने एक दे दी, ध्यान रखना मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, मैंने इसको इक्वेशन नंबर एक दे दी। अब इसी के अंदर मैं वैल्यू रखूँगा, जो भी आगे वैल्यू मैं निकालूंगा वो इसी के अंदर रखूँगा, ओके। अब देखिए पी एस, अभी मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मतलब पी एस एम बी एम एस और क्यू बी की वैल्यू मैं अभी यहाँ पे निकालने वाला हूँ। देखिए अब मैं पी एस की वैल्यू किस तरह से निकालता हूँ, देखिए पी एस की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो पी एस की वैल्यू देखिए, ये रहा पी और ये रहा एस। पी एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए एन के। देखिए यहाँ पे पी एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए एन के, क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब मैं ए एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मुझे ए एन की वैल्यू चाहिए तो मैं करूँ ऐसा कि ओ एन में से, मतलब ओ एन में से मैं ए ओ ए माइनस कर दूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ओके। तो मैंने ये करा, देखिए ओ एन माइनस ओ ए, क्लियर। अब ओ ए पर कितना चले, मतलब एक्स एक्सिस पर अपन एन तक कितना चले, एक्स, ओके, मतलब ओ एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स, और ओ ए पर कितना चले एक्स एक्सिस पर, तो ओ ए पर एक्स एक्सिस पर कितना चले एक्स वन, तो मैं ओ एन की जगह पर कर सकता हूँ एक्स, एंड ओ ए की जगह पर कर सकता हूँ मैं एक्स वन, मतलब ओ एन की वैल्यू तो एक्स हो गई और ओ ए की वैल्यू ए हो गई, तो बीच में माइनस का साइन चल ही रहा है, क्लियर यहाँ तक के। अब सिमिलरली मैंने ऐसे ही बाकी वैल्यू निकाली, देखिए एम बी की वैल्यू मैंने निकाली, एम बी किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के, ये आपको दिख रहा है, तो एन आर के बराबर हो। अब एन आर की वैल्यू निकालना तो मैं निकाल सकता हूँ ओ आर की वैल्यू माइनस ओ एन की वैल्यू, तो मेरे पास इतना इतना आ जाएगा निकल के, एन आर, देखिए ओ आर माइनस ओ एन, तो ओ आर पर कितना चले अपन, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चले एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर चल रहा है अभी अपन एक्स टू, ठीक है, और ओ एन कितना चले एक्स, क्योंकि अभी एक्स एक्सिस की बात कर रही है इसलिए मैं एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ, ओके, एक्स टू माइनस एक्स, क्लियर यहाँ तक के। अब मैं आप इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब मैं निकालता हूँ, देखिए मैंने पी एस की वैल्यू और एम बी की वैल्यू निकाली, अब मैं निकालूंगा एम एस की वैल्यू एंड क्यू बी की वैल्यू। तो एम एस की वैल्यू देखिए एम एन माइनस एस एन, जब एम एस निकालूंगा तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कि एम एन, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस माइनस कर दूंगा मैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक चले वो माइनस कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा निकल के, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक अपन वाई एक्सिस में कितना चले, देखिए एम एन कितना चले अपन, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चले वाई एक्सिस पर, वाई वाई चले ना, और एस एन, एस एन मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चले, एस एन मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चले अपन सिर्फ वाई वन, तो मैंने एम एन की जगह पर वाई और एस एन की जगह पर वाई वन रख दिया, क्लियर। सिमिलरली क्यू बी निकालूंगा मैं तो आर क्यू माइनस आर बी निकलेगा। अब देखिए ये क्यू बी निकालूंगा, क्यू बी, तो आर क्यू माइनस आर बी, तो इतना इतना मिल जाएगा मेरे को, तो सिर्फ मैंने वाई टू माइनस वाई कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी, क्लियर। अब क्योंकि मैंने इन सबकी वैल्यू निकाल ली है तो अब मैं इस अपनी इक्वेशन नंबर वन को लेता हूँ, मेरी इक्वेशन नंबर वन ये थी, ओके। अब इक्वेशन नंबर वन ये थी, तो मैं इनके अंदर वैल्यू रखता हूँ, मैंने इसको लिया, इस वाले टर्म को लिया और इस वाले टर्म को लिया, तो एम बाई एन रेशो तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब पी एस की वैल्यू क्या थी, देखिए पी एस एम एन किसके बराबर होगा, पी एस बाई एम बी इज इक्वल टू एम एस बाई क्यू बी, तो पी एस की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी यहाँ से एक्स माइनस एक्स वन, तो पी एस की वैल्यू रखी एक्स माइनस एक्स वन, और एक्स टू माइनस एक्स वन किसकी वैल्यू निकाली थी, एम बी की, तो एम बी की वैल्यू रख दी। सिर्फ इस टर्म को हटाया मैंने और कुछ नहीं करा, इस टर्म को हटाया तो ये तीनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगी, एक दो एंड तीन, ये तीनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ठीक है। अब मैंने एम एस की वैल्यू भी निकाली थी वाई माइनस वाई वन, और वाई टू की वैल्यू क्या निकाली थी, वाई टू माइनस वाई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को लिया, इन दोनों टर्म को लिया, तो इक्वल में है ये, तो मैंने इन दोनों को जब सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने इन दोनों को लिया अभी, तो इसको सॉल्व करा तो ये बना। अब मैं जब इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू के फॉर्म में जब मैं निकालूंगा तो कुछ इस तरह से मेरा आंसर बनेगा, जब एक्स की वैल्यू को इसको सॉल्व करके लिखूंगा ना मैं, तब मेरा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, आप देखना सॉल्व करके कॉमन करके तो वो आसानी से बन जाएगा, ओके। अब जब मैंने इन दोनों को लिया था तो अब मैं किन दोनों को लूँगा, अब मैं इन दोनों को लूँगा, मतलब एक तो ये वाली टर्म लूँगा, ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, ओके। देखिए मैं आपको वापस से बताता हूँ इरेज करके, इससे पहले मैंने इन दोनों टर्म को लिया था, अब इन दोनों टर्म की बजाय अब मैं इसको और इसको लूँगा, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को लूँगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा।
ओके, कुछ इस तरह से बनना। जब अब मुझे तो y की वैल्यू चाहिए तो मैं y की वैल्यू निकालने के लिए y को एक तरफ करके बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले आता हूँ। ओके, तो ये कुछ y की टर्म इस तरह बन गई। तो ये वो कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, m के, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए जो p से लेकर q तक की लाइन को m एंड n रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ये इस लाइन सेगमेंट को इतने रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ m के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आएंगे, mx2 प्लस nx1 एंड m प्लस n। मैंने x की जगह पर वैल्यू रख दी और y की जगह पर वैल्यू रख दी इस पॉइंट के अंदर। ओके, इस पॉइंट के अंदर मैंने x की जगह पर वैल्यू रख दी और y की जगह पर वैल्यू रख दी। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। देखिए, ये आ गया सेक्शन फॉर्मूला है ये इंटरनली, मतलब इंटरनल जब एक पॉइंट m जो p और q को दो रेशो में डिवाइड करता है, इंटरनली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन ऐसा ही सिमिलरली एक्सटर्नली भी निकालेंगे कि एक्सटर्नल किस तरह से वो डिवाइड करता है। देखिए, अब एक्सटर्नल के लिए मैं आपको वापस से बताता हूँ। अभी आपने इंटरनली करा था, इंटरनल सेक्शन से इंटरनल सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला बनाया अभी। अभी आपने m जो पॉइंट है वो पी क्यू को इंटरनल सेक्शन में डिवाइड करता है m रेशो n में। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली मैं इसी को यूज़ कर कर एक्सटर्नल का बताता हूँ। ओके, एक्सटर्नल किस तरह से निकलेगा, देखिए, ये हो गया P, ये हो गया Q। मैंने इसको पूरे को उठाकर एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, मैंने कुछ नहीं करा। अब जब ऐसा फॉर्मूला था तो इंटरनल के लिए मेरे पास क्या बन रहा था, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बन रहा था ये वाला, मतलब ये आ गई मेरे पास x और y की वैल्यू। ठीक है, ये वाले बन रहे थे ना, ये रेशो यही बन रहा था, मतलब वो उस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही बन रहे थे जब मैं इंटरनल की बात कर रहा था। अब एक्सटर्नली के लिए मैंने कुछ नहीं करा, बस इतना करना है आपको एक्सटर्नली के लिए। देखिए, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्सटर्नल के लिए मैंने क्या करा, ये जो m था, मतलब जो पी क्यू को m इंटरनली डिवाइड कर रहा था दो रेशो में, अब ऐसे ही m जो है वो आउटसाइड बाहर जाकर पी क्यू को डिवाइड करेगा। बाहर भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बाहर ही तो मेन लोगों डिवाइड करते हैं। बाहर जाकर ये m पॉइंट बाहर जाकर पी क्यू लाइन को डिवाइड करेगा। तो m बाहर गया, एज इट इज़ उठा के बाहर रखा मैंने। तो देखिए, इससे पहले जब m यहाँ पर था इंटरनल, तो p से m तक की डिस्टेंस कितनी थी, m, और m से q तक की डिस्टेंस कितनी थी, n। सिमिलरली देखिए, अब m जब बाहर गया एक्सटर्नल में, अब ये m पी क्यू को दो रेशो में डिवाइड करेगा। देखिए, अब ये यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m थी, मतलब m रेशो में डिवाइड करा था। अब m पॉइंट p को q को दो रेशो में डिवाइड करेगा, एक तो कैपिटल m स्मॉल m में, ये m, क्योंकि pm की जो बीच में रेशो था वो m था। क्लियर, अब और m और q के बीच में रेशो क्या था, n, लेकिन n बाहर की साइड आ गया, मतलब इस बार n जो है आपका वो अपोजिट साइड चले गया, बाहर चले गया। तो n क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव ना आते हुए नेगेटिव। सिर्फ इतना ही करना था कि आपको n को माइनस n करना था, m q की वैल्यू माइनस n और pm की वैल्यू m। ठीक है, अब सिर्फ इसमें इतना करना है एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूले के अंदर, जो आपका इंटरनली मेन फॉर्मूला निकला था, मतलब ये दोनों, इसके अंदर सिर्फ आपको n की जगह पर बाय रिप्लेसिंग n टू माइनस n, मतलब n की जगह पर आपको क्या रखना है, माइनस n। ओके, इन फॉर्मूले में x और y की जगह पर। अगर आप चाहो तो सिस्टमेटिकली ऊपर से ही निकालते हुए ला सकते हो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अभी आप उसको भी यूज़ कर कर प्रॉपरली m पॉइंट का बाहर ले लेना, तो आप उस तरह से भी उसको निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बना के देखना, बन जाएगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो जो इंटरनली फॉर्मूला था उसके अंदर n की जगह पर सिर्फ आपको क्या रखना है, माइनस n। देखिए, मैंने इस फॉर्मूले के अंदर, इसके अंदर n की जगह पर क्या रखा, माइनस n, तो कुछ इस तरह का बनेगा। और इसकी जगह पर n की जगह पर भी मैंने यहाँ पर क्या रखा, माइनस n, तो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए, m तो यहाँ पर पॉजिटिव ही है, लेकिन जो n था वो बस नेगेटिव हो गया। तो क्लियर क्लियर हो गया आपको। फिर यहाँ पर ये पूरा जो है ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब mx2 माइनस nx1 और डिवाइड में m माइनस n। और सेकंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1। ये होगा आपके एक्सटर्नली जब m डिवाइड करता है m रेशो n में किसको, पी क्यू को। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। एंड अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कुछ भी डाउट होता है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।